Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकागो फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 17 का आगाज करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 17 जो है वो उसका जो नाम है वो है इंट्रोडक्टरी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द कंट्रोल ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है हम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं विथ डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज एक्चुअली नाउ डेज डेवलपिंग डे बाय डे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही जो है डेवलपिंग जो है एक फील्ड बन चुकी है। तो इसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, वो कैसे जो है वर्क करती है, सारा कुछ इस जो है यूनिट के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सारे जो है ये सारे सवालात है कि कह रहा है कि यू मे रिकॉल देम। तो ये सारे सवालात इस चैप्टर के अंदर हम जो है वो रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह कि ये इन सवालों का जवाब क्या है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स है। इलेक्ट्रॉनिक्स का तारुफ क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखें, इन 1897 इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड। इलेक्ट्रॉन को जो है आइडेंटिफाई किया गया था इन 1897। वैक्यूम ट्यूब वाज इन्वेंटेड इन द सेम पीरियड ऑफ टाइम। उसी पीरियड में जो है वैक्यूम ट्यूब को भी जो है वो इन्वेंट किया गया था। वैक्यूम ट्यूब कैन एम्पलीफाई एंड रेक्टिफाई स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वैक्यूम ट्यूब जो है वो एम्पलीफाई भी कर सकता है, मतलब बढ़ा भी सकता है, और रेक्टिफाई मतलब उसके अंदर जो नॉइज है या अनवांटेड जो सिग्नल है वो भी जो है खत्म कर सकता है स्मॉल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको एम्पलीफाई भी कर सकता है और उनको रेक्टिफाई भी कर सकता है। द इन्वेंशन ऑफ वैक्यूम ट्यूब ओपन्स अ न्यू फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड है, ठीक है, ये कोई इतनी पुरानी नहीं है। ये शुरू हुई है 1897 से, जब से वैक्यूम ट्यूब का जो है इन्वेंशन हुआ। उसके बाद इसने जो है वो ग्रो करना शुरू किया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्राइजेज द फिजिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो कंप्राइज जो करता है वो इन फील्ड पे करता है, फिजिक्स पे, इंजीनियरिंग पे और टेक्नोलॉजी पे। इलेक्ट्रॉनिक्स आल्सो हैज एप्लीकेशन दैट डील विद द एमिशन, फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम एंड मैटर यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है एक इलेक्ट्रॉनिक्स की और भी एप्लीकेशंस हैं जो कि डील करती है एमिशन। एमिशन मतलब किसी भी एटम से, किसी भी मैटर से इलेक्ट्रॉन को निकालना, फ्लो मतलब फ्लो कराना, और कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करना इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर या फिर डिफरेंट मैटर्स के अंदर यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइसेस के हवाले से उससे उसको जो है एमिट कराना, उसको फ्लो कराना इलेक्ट्रॉन को और कंट्रोल करना। वो डिवाइसेस कौन सी हैं वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। The progress in the field of science and technology depends upon the ability to measure, calculate and finally estimate the unknown। अब किसी भी फील्ड की जब प्रोग्रेस का जो है सवाल आता है, जैसे कि साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो वो डिपेंड करती है तीन चीज़ों पे। उसकी एबिलिटी टू मैयर, मैयर करने की एबिलिटी, उसके बाद उसको कैलकुलेट करने की एबिलिटी, एंड फाइनली एस्टिमेट द अननोन, और उसको मालूम करने की एबिलिटी। मतलब जो चीज़ हमें पता नहीं है उस अननोन को मालूम करने की जो एबिलिटी है, उसको हम किसी भी फील्ड की प्रोग्रेस का नाम देते हैं। ठीक है, जैसे फिजिक्स का कोई भी फार्मूला ले लें आप। अब फिजिक्स के अंदर जैसे आप मोमेंटम का फार्मूला ले लें, जैसे P इज इक्वल टू एम इंटू वी, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमें जो है मैयर करना पड़ेगा मास को और वेलोसिटी को, उसके बाद उनको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, फाइनली हम क्या करेंगे, उसको मोमेंटम को अननोन जो है हमारी उसको मालूम करेंगे। तो ये हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये एबिलिटी है किसी भी फील्ड की प्रोग्रेस की। देयर आर थ्री वेज इन विच दिस कुड बी डन। अब यहाँ पे तीन एक ऐसे मेथड दिए हुए हैं, मतलब मिसाल के तौर पे जिसके जरिए ये जो प्रोग्रेस है हो सकती है। जैसे मैकेनिकल में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल की फील्ड के अंदर मेजरमेंट ऑफ गैस प्रेशर बाय प्रेशर गेज। अब जो है गैस प्रेशर जो है मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड प्रेशर गेज। तो ये एक मैकेनिकल की फील्ड हो गई। इलेक्ट्रिकल में क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ करंट विद इलेक्ट्रिकल एमीटर। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट जो है करंट की मेजरमेंट हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बाय कैथोड रे ऑसिलोस्कोप।
तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, उनकी मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। तो ये डिवाइसेस होती हैं जिसके जरिए हम डिफरेंट चीज़ें जो है मालूम करते हैं, और यही चीज़ें, यही इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो किसी भी फील्ड की प्रोग्रेस होती है। ठीक है, जितने अपडेटेड और जितने एक्यूरेट हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, उतना हमारा रिजल्ट जो होगा और जो हम जो है चीज़ें मालूम करेंगे वो अच्छे से करेंगे। ठीक है, अमंग अबव थ्री वेज द इलेक्ट्रॉनिक इज फार बेटर। अब तीनों में से अगर आप कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉनिक सबसे बेहतर है। वो क्यों, उसके रीजन क्या है? सिंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स वी गेट हायर सेंसिटिविटी। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो है जब भी हम कोई चीज़ मालूम करते हैं तो हायर सेंसिटिविटी होती है, मतलब जल्दी वो सेंस कर लेता है रिजल्ट को। फास्टर रिस्पॉन्स, फास्टर रिस्पॉन्स का मतलब होता है वो जल्दी रिस्पॉन्स आपको देगा। एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन इंडिकेटिंग, इंडिकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड अच्छे से करेगा। कंट्रोलिंग द मेजर्ड क्वांटिटी, और जो मेजरमेंट की क्वांटिटी है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है टू फील्ड। इलेक्ट्रॉनिक की दो फील्ड्स होती हैं, एक होती है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक, दूसरी होती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस दोनों को जो है हम प्रॉपरली और बहुत ही अच्छे तरीके से आगे जाके जो है ब्रीफली पढ़ेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन की बात हो रही है तो इंट्रोडक्शन पे ही जो है हम बात करते हैं। उसके बाद है मॉडर्न वर्ल्ड इज वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो वर्ल्ड चल रही है अभी वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे, कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे आप देखें। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इज अ रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एक रिवॉल्यूशन है इंफॉर्मेशन की फील्ड में। डेटा ऑफ एनी सॉर्ट कैन बी इंस्टेंटली एंड एक्यूरेटली रिट्राइव्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया के किसी भी कोने में से जो भी डेटा है वो इंस्टेंटली जो है, एक्यूरेटली जो है वो हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ दिस ग्लोबल शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी शुरुआत है, जिसके जरिए हम जो है ग्लोबली जो है इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सिग्नल फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल हैज बीन की टू दिस डिजिटल रिवॉल्यूशन। अब क्या होता है, एनालॉग से डिजिटल जो है हम सिग्नल्स को कन्वर्ट करते हैं, उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। अब ये एक की है कि हम एनालॉग को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या एनालॉग को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करें। देयर प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन इन डिजिटल फॉर्म एंड देयर कन्वर्जन बैक इनटू एनालॉग फॉर्म। फिर उसको प्रोसेस करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिजिटल फॉर्म में, फिर वापस उन डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में हम कन्वर्ट करते हैं। It is now possible to perform many tasks digitally which were used to be carried out using analog signals. अब यहाँ पे जो है पॉसिबल हो चुका है कि हम बहुत सारे जो टास्क है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू जो है कैरी आउट करें, जो कि पहले हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करते थे, अब वहाँ पे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को इस्तेमाल करते हैं। डिजिटल इंफॉर्मेशन हैज सेवरल एडवांटेजेस ओवर एनालॉग इंफॉर्मेशन। सम ऑफ दीज एडवांटेजेस आर, तो डिजिटल इंफॉर्मेशन जो है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस है एज कम्पेयर टू एनालॉग इंफॉर्मेशन। अब वो कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देखें। इजी स्टोरेज, इजी ट्रांसमिशन, लार्ज एम्पलीफिकेशन, लेस नॉइजी सिग्नल एंड नेग्लिजिबल पावर और लाइन लॉसेस। तो ये सारे फायदे हैं, स्टोरेज के फायदे हैं, ट्रांसमिशन इजी हो जाती है, लार्ज एम्पलीफिकेशन बनती है, उसके अंदर सिग्नल के अंदर नॉइज बहुत कम होता है, और लाइन लॉसेस जो होते हैं, जब वो लाइन के थ्रू कोई भी सिग्नल ट्रेवल करता है तो वहाँ पे लॉस बहुत कम होता है। और यहाँ पे कहता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैव मेनी एडवांटेजेस ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। सम ऑफ दीज एडवांटेजेस आर, तो जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं डिजिटल एनालॉग के हिसाब से वो बहुत ही बेहतर है। ठीक है, उसमें बहुत जो है फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे कौन से हैं? दे हैव ग्रेटर स्पीड, स्पीड ज़्यादा है। दे आर वेरी सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब है जल्दी रिजल्ट को सेंस कर लेते हैं। देयर डिस्प्ले आर इजीली रीडेबल, जब वो रिजल्ट देते हैं तो वो इजीली रीडेबल होता है, बहुत जल्दी आसानी से हम रीड कर सकते हैं। दे आर वेरी एक्यूरेट, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। दे हैव बेटर रेजोल्यूशन, जब वो रिजल्ट देते हैं तो उसके अंदर, पिक्चर के अंदर या किसी भी वीडियो के अंदर जो रेजोल्यूशन होता है वो बहुत अच्छा होता है। दे कैन मॉनिटर रिमोट सिग्नल्स, जो दूर दूर सिग्नल है वो भी हम जो है मॉनिटर कर सकते हैं। देयर साइजेस आर स्मॉल, इन डिवाइसेस की साइज भी जो है वो बहुत ही छोटी है। ठीक है,
एंड इन द एंड यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल अ डिजिटल वोल्ट मीटर हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर इलेक्ट्रिकल वोल्ट मीटर। जो हम इलेक्ट्रिकल वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं जो कि नीडल वाला होता है, अब हम उसके जगह पे डिजिटल वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं और उसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि हायर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है इसकी। हायर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब जो पिक्चर हमें या फिर रिजल्ट दिखाएगा उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी, बेहतर होगी। ग्रेटर स्पीड, जल्दी रिजल्ट दिखाएगा। नो पैरेलक्स एरर्स, मतलब जो नीडल वाला एरर होगा वो उसके अंदर नहीं होगा। रिड्यूस्ड ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर भी बहुत ही कम होता है। कंपैटिबिलिटी विद अदर डिजिटल इक्विपमेंट्स, कंपैटिबिलिटी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं जो कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से यहाँ पे बता रहा है। जैसे आप यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे मोबाइल फ़ोन हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ आल्सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एलईडी, एलसीडी, लैपटॉप्स, वॉचेस, कैलकुलेटर्स, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, डिजिटल बैलेंसेस, सेंसर्स, अलार्म्स, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डीवीडी जिसे हम बोलते हैं, एम्पलीफायर्स, इन टेलीकम्युनिकेशन, MP3 प्लेयर्स। तो ये सारी जो है यहाँ पे जो है ये डिवाइसेस जो है ये सारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान कर दी। यहाँ पे ये कैमरा देखें, ये डिजिटल कैमरा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम फोटोज लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं, रिजल्ट अच्छे आते हैं, रेजोल्यूशन पावर अच्छा होता है, एक्यूरेसी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये पूरा जो था आज का इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रॉनिक्स का। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।